रेखा जी आप यहाँ? सर आपने ही तो बोला था मुझे सैलरी भी नहीं। ओह हाँ, याद आया। भाग्य बढ़िया। आइए अंदर। खड़े क्यों हो? बैठो ना। सर मैं ये कह रही थी कि आप मेरी सैलरी कर देते। सैलरी भी हो जाएगी। सैलरी कहाँ भाग के जा रही है? वैसे तुम मैरिड हो? हाँ जी सर, तभी तो मैंने मंगलसूत्र पहना हुआ है। मतलब एक्सपीरियंस है तुम। क्या मतलब? समझ जाओगे मतलब भी। वैसे तुम्हारी सैलरी कितनी है? सर 30,000 रुपये। बस 20,000 में गुजारा कैसे कर लेते हो? सर कर लेते हैं जैसे जैसे भी। बस सर आप मेरी सैलरी कर दो, मुझे ना लेट हो रहा है, मेरे हस्बैंड घर पे वेट कर रहे हैं। तुम जैसी हॉट एंड सेक्सी बंदियों के हस्बैंड घर पे वेट ही करते हैं। अगर मैं तुम्हारी सैलरी 20 के बदले 40 कर दूं तो? सर ये तो अच्छी बात होगी ना कि मुझे 20,000 की जगह 40,000 रुपये दोगे आप। कौन नहीं चाहेगा कि उसे 40,000 रुपये मिले। लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि उसके बदले मैं क्या चाहता हूँ। क्या चाहते हो सर आप? जवान हो, खूबसूरत हो, एक्सपीरियंस भी है। एक लड़का एक लड़की से क्या चाहेगा, वो भी ज़्यादा पैसे देते। सर आप जैसा सोच रहे हैं मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं। सर आप मुझे सैलरी दे दीजिए, मैं चली जाती हूँ। तुम्हारी सैलरी कहीं भाग के नहीं जा रही है। मैं चाहता तो तुम्हारी सैलरी ऑनलाइन भी दे सकता था, ऑफिस में भी दे सकता था। मैंने तुम्हें खाली इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें अपना ऑफ़र दे सकूं। समझे बात को? और ज़्यादा सोचो मत। समझे? ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। मैं किसी ऐसी वैसी लड़की पर हाथ वैसे भी नहीं रखता। तुम मुझे पसंद आई हो इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, तो सोच लो। बुरा ऑफ़र नहीं है। नहीं नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, मैंने कहा ना आपको। रही सैलरी बढ़ाने की बात, तो मैं अपनी काबिलियत पे जितनी सैलरी करती हूँ मुझे उतनी ही ठीक लगती है। और मेरे अंदर हुनर होगा तो मैं 40 भी कमाऊंगी और 50 भी। बस आप मुझे सैलरी दे सकते हो तो दे दो। बहुत सारे काबिल और हुनरबाज लोग मैंने रोडों पे भीख मांगते हुए देखे हैं। ये फिल्मी बातें किसी और के सामने करना, मैंने दुनिया देखी है। पैसे में बहुत ताकत है। खैर मुझे लग रहा है तुम्हें मेरा ऑफ़र कम लग रहा है। चलो तुम्हारा प्रमोशन भी करते हैं, और पैसे 40 नहीं 50 देता हूँ। अब तुम मना नहीं कर सकते क्योंकि पैसे की ताकत तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। समझे? नहीं सर, मुझे आप मेरी सैलरी दे सकते हैं तो दे दीजिए, वरना मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कल फिर आएगी, घुटनों के बल चल फिर आएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ पैसों में कितनी ताकत होती है। और अगर ये कल नहीं आई ना, इसको टर्मिनेशन लेटर भेजना पड़ेगा। मुझे घमंड दिखाई गई है। मुझे अच्छा अच्छा का घमंड तोड़ना आता है। अरे बेबी, क्या हुआ? आप बहुत ज्यादा परेशान से लग रहे हो। यार परेशानी वाली बात है। तुम्हें पता है जब हमने ये घर खरीदा था तो मैंने ये लोन पे लिया था। वही लोन वालों का कॉल आया था। वो बोल रहे हैं कि सर आपने ना ईएमआई अब तक भरी नहीं है। अगर आप टाइम पे ईएमआई नहीं भरेंगे तो हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। अरे बेबी, कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपके साथ हूँ और आपको छोड़ के कहीं गई नहीं हूँ। और वैसे भी आपको पता ही है ना कि मेरी सैलरी आने वाली है, और जैसे ही सैलरी आएगी तो हम इस घर की ईएमआई पे कर देंगे बस। तो आप इतनी सी बात के लिए टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना। यार मैं कब तक तुम्हारे पैसों में जिंदा रहूँगा। यार एक मैं मर्द हूँ। मैं कब से घर में बैठा हूँ अपनी जॉब छोड़कर। कोई जॉब नहीं मिल रही है। और एक तुम हो जो कमा रही हो, इस घर का सारा खर्चा उठा रही हो और मेरी सारी ईएमआई भर रही हो। यार कब तक चलेगा ऐसा? बातों से कुछ नहीं होता है, सब कुछ पैसे से होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सब कुछ पैसे से होता है, लेकिन आपने ये क्यों सोच लिया कि आप घर पे बैठे तो मैं आपको कमा के नहीं खिला सकती? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपना पैसा सिर्फ अपना ही समझे। मेरा पैसा तुम्हारा भी तो है ना। और मैं ये सब कुछ किसके लिए कर रही हूँ? तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ ना। और वैसे भी आपको पता ही है, आपके सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में। यार तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें तो आज सैलरी मिलने वाली थी ना, क्या हुआ उस सैलरी का? और सैलरी सैलरी मेरे सर ना बाहर गए हैं घूमने के लिए, तो उन्होंने कल बुलाया है। पक्का तुम्हें कल सैलरी मिल जाएगी ना? हाँ पक्का। बस यार कल ना तुम्हारी सैलरी मिल जाए
जो थोड़े बहुत खर्चे हैं ना वो निपट जाएंगे और हमारे सर से थोड़ा बहुत बोझ भी कम हो जाएगा। अगर तुम ना होती ना मेरे साथ, पता नहीं मेरा क्या होता। तुम बहुत अच्छी हो और भगवान ने ना सोच समझ कर तुम्हें मेरे पास भेजा है। अरे कोई बात नहीं बेबी, आप टेंशन मत लो। और ये बताओ मुझे, आपने खाना खाया? क्या करता, इतना दिमाग खराब हो रहा था, खाना खाया ही नहीं मैंने। कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। एक तो वो गला बॉस है जो मेरे को उल्टी सीधी नजरों से देखता रहता है, पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा। और एक मेरा बेचारा पति, तो उसके जॉब छोड़े हुए इतना टाइम हो गया, उसको EMI भी दे करी। अगर हम लोगों ने इस घर की EMI टाइम भी पे नहीं करी तो उसको जेल भेज देंगे। और ऐसा मैं नहीं चाहती कि उनको जेल भी मिल जाए। पर मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं बचा। मैं करूँ क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना अपने दोस्त की बात माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानूंगी तो मेरे हाथ जीव से गिरेंगे। मैं जानता था तुम ज़रूर आओगे। सर अंदर चल के बात करें। अंदर आने के लिए तो आई हो। आ जाओ। मैं जानता था तुम ज़रूर आओगे। हाँ सर, वो मैं कह रही थी कि आप मुझे पैसे दे देते। पैसे लेने ही आए हो, लेकिन उससे पहले मुझे भी तो कुछ चाहिए, वो तो दो। हाँ सर, लेकिन आप मेरे को पहले पैसे दे दो, फिर उसके बाद। मिल जाएंगे पैसे, मूड स्पॉइल मत करो, थोड़ा एंजॉय करने दो। लेकिन सर पहले आप मुझे पैसे दे दो, उसके बाद। कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं ऐसी नहीं हूँ वैसी नहीं हूँ। आज तुम्हारा ज़मीर बिक जाएगी दिन में। खैर छोड़ो, लेके आ रहा हूँ तुम्हारे पैसे, लेकिन उसके बाद मुझे ना नुकुर नहीं चाहिए, समझे? हे भगवान, ये कैसे इंसान के पास आ गया मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का बॉस ऐसा निकलेगा, मेरे ऊपर ही गलत नज़रें रखता है। मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं ना। अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो मेरे पति को जेल भी हो जाएगी। भगवान, अगर आप इस दुनिया में हो ना तो प्लीज़ मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाओ और इससे बचाओ मुझे, वरना मैं सोचूंगी कि मैं आपकी ना पूजा बेफालतू में करती थी। आप इस दुनिया में हो ही नहीं किसी को बचाने के लिए, वरना ये तो मेरी तरह ऐसे कितनी लड़कियों के साथ उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। भगवान प्लीज़ मुझे बचा लो। ये पकड़ो पूरे 50,000 रुपये, और अब मेरा मूड खराब करने की ना गलती मत करना, समझे? सर क्या हुआ आपको? सर 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 क्या हो रहा है आपको? सर लगता ही नहीं हार्ट अटैक आ गया और ये मर गया। भगवान जी अच्छा किया आपने, और आज ना आपने प्रूफ कर दिया कि जो भक्त आपकी पूजा करते हैं हम उनकी रक्षा करते हो, आप सही टाइम पर आके उन्हें बचा लेते हो। वरना आज ना जाने मेरे साथ क्या कुछ नहीं हो जाता, मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ता और मेरे पति को जेल हो जाती अगर मैं इसकी बात ना मानती। लेकिन सही वक्त पे आके आपने बचा लिया और सही हुआ इसके साथ। इसको ना इसी तरीके से मरना चाहिए था। अब ये यहीं पे पड़ा पड़ा ना सड़ता रहेगा। डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, रहने देती हूँ। वैसे भी इसने गलत नज़र डाली थी ना मेरे ऊपर, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। एक काम करती हूँ, इस घर से ना फटाफट निकल जाती हूँ, कोई मुझे आके देखे, पैसे भी ले लेती हूँ।